व्यूअर्स, ठीक उसी वक्त जब कतर में तमाम इस्लामी ममालिक इसराइली हमले की मजम्मत के लिए इकट्ठे बैठे थे, अमरीका के वजीर खारजा मार्क रूबियो इसराइल के दौरे पर मौजूद थे। वो दीवार गिरिया, जिसको वेस्टर्न वाल ये कहते हैं, उस पर गए और यहूदी रसूमात में भी शरीक हुए। लेकिन सबसे अहम तकरीब एक नई सुरंग के इफ्तिताह की गई। ये सुरंग मस्जिद अक्सा से चंद मीटर के फासले पर जाकर खुलती है। इस बारे में मैं आपको नक्शे की मदद से डिटेल से वहाँ पर चीज़ें समझाता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया है या ये क्या करने जा रहे हैं। ये नक्शे में जो नीली लाइनों के अंदर है, इस जगह को टेम्पल माउंट यहूदी कहते हैं, मुसलमान इसे हरम अल शरीफ कहते हैं। इसके अंदर ये सुनहरी गुंबद और ये मस्जिद अक्सा है। मुसलमानों के मुताबिक जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज की रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी बराक को इसी दीवार के पास बांधा, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यहाँ पर यहूदियों का मानना है कि इस नीली लाइन के अंदर जो जगह है, जिसके अंदर यहाँ पर सुनहरी गुंबद है, यहाँ पर इनका सेक्रेड टेम्पल हुआ करता था, जहाँ पर अब वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। ये जो रेड लाइन है, यहाँ से इन्होंने टनल बनाई है और वहाँ पर जाकर उस जगह जिधर इनका वेलिंग वॉल है, दीवार गिरिया, जिस दीवार के सामने ये खड़े होते हैं, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस टनल को ये लोगों के घरों के नीचे से खोद कर वहां लेकर गए हैं और ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने सिर्फ चंद मीटर के फासले पर आकर खुलती है। इसराइल के मुताबिक माजी में यहूदी ज़ाहिरीन इसी रास्ते से सेकंड टेम्पल तक आते थे। इस मंसूबे की सबसे ख़ास बात यह है कि शायद पहली मरतबा इसको इतने खुले अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया गया है, वरना माजी में इसराइल इस किस्म की सरगर्मियों को तनकीद के खौफ से पर्दे में रखता था और इस तरह की खुदाइयाँ तो काफ़ी अरसे से जारी हैं पस पर्दा। लेकिन इस दफ़ा बाकायदा तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें मार्को रूबियो और नेतन्याहू को सुरंग में खड़े भी दिखाया गया है और एक अलामती तस्वीर में नेतन्याहू हथौड़ी से खुदाई करते हुए भी दिखाई देते हैं और मार्को रूबियो उनके साथ खड़े हैं। आपको ये महज तस्वीरें लग रही होंगी, लेकिन इनमें मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। एक टनल बनकर तैयार हुई, उसका इफ्तिताह किया गया और फिर उस दौरान ही एक और जगह खोदते हुए तस्वीर रिलीज की गई है और ये दिखाया गया है कि ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तक भी बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ा खदशा ये है कि ये सुरंगें दरअसल मस्जिद अक्सा और सुनहरी गुंबद की बुनियादों को कमज़ोर करने की कोशिश है और यहीं पर वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। सुरंग को मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब तक ले जाना और फिर मार्को रूबियो की मौजूदगी में नेतन्याहू का हथौड़ा पकड़कर अलामती खुदाई करना बज़ाहिर तो एक फ़ोटो सेशन था, लेकिन दरअसल इसका मकसद ये पैगाम देना था कि यहूदी इस मकाम को दोबारा अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं और इसकी इब्तदा हो चुकी है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी पैगाम है कि इस सब काम में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। व्यूअर्स, पिछले चंद दिनों में ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मुस्तकबिल का मंजरनामा बता देने के लिए काफ़ी हैं। पहला ये कि इसराइल ने कतर पर हमला किया और अपने अज़म का इजहार किया कि वो आइंदा ऐसे काम करेगा मज़ीद इस्लामी मुल्कों में, जिससे ज़ाहिर होता है कि अब इसराइल फ़लस्तीन के मामले पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुका है और अब वो अपनी एक्सपेंशन है अरब ममालिक में वो शुरू करने वाला है, जिसके पहले हिस्से में उसने कतर पर स्ट्राइक की और अब इस मामले को बढ़ाता जाएगा। जबकि दूसरा मामला जो इस टनल के इफ्तिताह के बाद दुनिया को दिखाया गया कि अब वो अपने मजहबी मामलात यानी थर्ड टेम्पल की तकमील की तरफ भी जा रहे हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।